कि नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे विपनेश, और राजभवन से जब निकलेंगे तो वो मीडिया से बात कर सकते हैं। आप बहुत दूर नहीं है वहां से, सौरभ वहीं है, मीडिया से बात राजभवन से निकलने के बाद कर सकते हैं और ये ऐलान कर सकते हैं। तो वो मीडिया के सामने होंगे और वहीं पहली बार नीतीश कुमार मीडिया के सामने ये बताएंगे कि हमने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है, हम एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मेरी जानकारी है, ये अभी मुझे किसी ने बताया है, किसी विश्वस्त सूत्रों ने, कि राजभवन से निकलने के बाद वो बात कर सकते हैं मीडिया से। तो वहां वो यानी हमारी मौजूदगी वहां पर अब होनी चाहिए राजभवन के बाहर। बिल्कुल, जहां सौरभ खड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि आप एक सड़क क्रॉस करते हैं और राजभवन में होते हैं, तो सौरभ वहीं पे खड़े हैं। सौरभ जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सहयोगी सुकेश रंजन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 2017 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से यानी सीएम हाउस से निकले थे और सीधा राजभवन गए थे, और राजभवन में जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, और उसके बाद राजभवन से निकल कर वह मीडिया से उन्होंने बात की थी, और उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने रखा था कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ आज भी होने वाला है। नीतीश कुमार की जो बैठक चल रही थी, यानी जदयू की जो विधायक दल की बैठक चल रही थी, वह खत्म हो गई है, और उसमें सभी विधायकों ने नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब महागठबंधन के जो नेता हैं, जो उनकी बैठक चल रही थी, उसका इंतजार किया जा रहा है कि उसके तरफ से रिस्पांस क्या आएगा। दरअसल सौरभ देखिए, सिर्फ पार्टी के विधायकों ने, सिर्फ पार्टी के विधायकों ने उनको अधिकृत नहीं किया है, पूरी पार्टी ने उनको अधिकृत किया है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा के सभी सांसद वहां मौजूद थे, सारे विधान पार्षद वहां मौजूद थे, सारे विधायक वहां मौजूद थे। मतलब पूरी पार्टी को यह दिखाने की कोशिश है नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू कैंप की तरफ से, कि पूरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहती। बीजेपी उनको कट टू साइज करना चाहती है, बीजेपी उनके साथ साजिश कर रही थी, षड्यंत्र कर रही थी, यही मुलम्मा उड़ाने की कोशिश होगी। इसलिए विधायक दल की बैठक नहीं, विधायक दल के नेता तो नीतीश कुमार हैं, यह पूरी पार्टी का निर्णय है, और यही दिखाने की कोशिश होगी कि पूरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहती है, जैसे पूरी पार्टी 2017 में आरजेडी के साथ नहीं रहना चाहती थी। जो इस तरह की पार्टियां होती है, क्षेत्रीय पार्टियां, उसमें यह होता है। ऋषिकेश, आपको आप भी बताइए कि इसी तरीके की बात होती है ना, कि जो उनका सर्वोच्च नेता है वो फैसला लेता है, और वो बताया जाता है कि वो पार्टी का फैसला पूरी पार्टी चाहती है। क्या ऋषिकेश? बिल्कुल बिल्कुल सुकेश जी, देखिए अभी जो बैठक चल रही है उसमें इतनी गोपनीयता बरती जा रही है कि तमाम विधायकों के फ़ोन बाहर रखवा लिए गए हैं। कोई भी विधायक, पिछली बार जब 2017 का ऐसा वाकया हुआ था, उस वक्त में जिस हॉल में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हुआ था और जहां पे बैठक हुई थी इंटरनल गठबंधन तोड़ने के पहले, तो वहां से ऑडियो लीक हो गए थे जो विधायकों के बातचीत थे। आज सांसदों की मौजूदगी में लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, विधान परिषद सभी लोग वहाँ मौजूद हैं, और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हालांकि उनका मोबाइल ऑफ है, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि तमाम लोगों ने अधिकृत कर दिया है नीतीश कुमार को कि आप अंतिम फैसला लें, बीजेपी के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने विश्वासघात किया है। न केवल खरीद फरोख्ती का मामला था, बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल में जब शामिल करना था उस वक्त भी डिच किया था उनके नेतृत्व को। बार बार जेपी नड्डा अभी कुछ दिन पहले गए थे और उन्होंने कहा कि जो छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा 2024 में। और सबसे बड़ा फरेब जनता दल यूनाइटेड को ये लगा, उनके विधायकों को, कि ये सब कॉन्स्पायरेसी चल रही थी, और बावजूद उसके देश के गृह मंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि 2024 और 2025 में उनके चेहरा नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये कॉन्स्पायरेसी की पराकाष्ठा थी, और ये समय रहते इसे जनता दल यूनाइटेड ने पकड़ लिया। उनके विधायकों ने, जिन विधायकों को अप्रोच किया गया, वो विधायक खुद आकर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आए, उनके ऑडियो सुनाए, फिर उसे मुख्यमंत्री के पास ले जाया गया, और उसके बाद ही ये तय हो गया आधी रात में कि हमें इस गठबंधन में नहीं रहना है, बीजेपी को उन्हीं के सलीके से जवाब देना है। और आनन फानन में आरजेडी से बातचीत हो गई, कांग्रेस से बात हो गई, दोनों की चिट्ठी आ गई, और अब देखिए ये सार्वजनिक करने की कोशिश होगी, बिल्कुल ये सार्वजनिक करने की कोशिश होगी कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी, हमारे नेताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही थी। हमारे यहाँ एक मोल फिट किया गया था जिसपे हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उसने हमको डिच किया। तो ये तमाम चीजें, मैंने कहा कि ये मुलम्मा इस तरीके से उड़ाया जाएगा ताकि ओनस बीजेपी पे हो। नीतीश कुमार ये ओनस बीजेपी पे डालना चाहते हैं, और इसलिए शायद उन्होंने, राजीव
ध्यान दीजिए अमिताभ, आप भी ध्यान दें और बताएं, इसमें जोड़े। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आमतौर पे नीतीश कुमार जो अलग लाइन लेते हैं, इस बार उन्होंने बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया। तो यह क्या दिखाने की कोशिश थी कि हम तो आखिरी वक्त तक आपके साथ थे, हमने तो आपका समर्थन किया। एक बिहारी, हमने पिछली बार मीरा कुमार का समर्थन नहीं किया था, इस बार हम पे दबाव था कि एक बिहारी का समर्थन करें, लेकिन हमने एक आदिवासी महिला का समर्थन किया क्योंकि हम बीजेपी के साथ थे। और वही खेल हमने आपके साथ वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में करने से हम बचे और हमने उसका समर्थन किया, लेकिन आपने सिला नहीं दिया, आपने विश्वासघात करने की कोशिश की। क्या ये पिक्चर ये पिक्चर पेंट करने की कोशिश की बात कर रहे हैं सुकेश? विपक्ष, देखिए सुकेश, इतना ही नहीं, जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, वो उनका आपने बयान भी सुना होगा। अगर अविभाजित बिहार कहा जाए, बिहार और झारखंड को एक कहा जाए, तो उनका बिहार मूल स्टेट के तौर पे भी लोग इस तरह से कहते हैं। एक जानकारी दे दूं आपको राजीव, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक जानकारी देता हूं। विपक्ष के नेता रहे हैं वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, नेता के तौर पे वो लालू यादव से लड़ते रहे, तो बिहार से उनका वास्ता है। मुझे लगता है अमिताभ के पास कुछ हलचल है। राजीव, बस आ रही हूं, यहीं से शुरुआत करेंगे एक बार। अमिताभ, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।